गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 22 फरवरी को तुम्हारे 10th बोर्ड एग्जाम संस्कृत एग्जाम है और ज़्यादातर बच्चे प्रश्न निर्माण में गलत कर देते हैं, इसीलिए आज कुछ प्रश्न निर्माण के बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अच्छे बच्चे भी गलत कर देते हैं। तो क्या क्या गलत कर देते हैं, क्या सही होना चाहिए, आज चलिए डिस्कशन करते हैं। तो पहला नंबर है मातरः शिशून् कथयति। मातरः, मातरः है ये, माता मातरो मातरः। कुछ लोग देखते हैं मातरः है तो कह लिख देते हैं, कह नहीं होगा। मातृ शब्द है, माता मातरो मातरः। स्त्रीलिंग है तो क्या होगा, का के कहा, किम शब्द का स्त्रीलिंग बहुवचन हो जाएगा। तो मातरः के जगह में क्या हो जाएगा, कहा। ओके, नेक्स्ट। अनृतं बदसी चेत काकः दसित। मिथ्या अनृतम का शब्दार्थ भी आता है। अनृतं मतलब मिथ्या अगर बोलोगे तो कौवा काटेगा। अनृतम मिथ्या बोलोगे तो क्या बोलोगे, तो पहले उसका अर्थ समझ लेना है। क्या बोलोगे तो किम, अनृतम की जगह में क्या हो जाएगा, किम। अहम एवं राष्ट्रपक्षी अस्मि, पक्षी शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं राष्ट्रपक्षी हूँ, मैं कौन हूँ, कह, कह हो जाएगा, ठीक है, विसर्ग लगेगा। वर्षर्तौ तु मानसं पलायसे। बारिश के ऋतु में तुम मानसरोवर पलायन करते हो, मानसरोवर जाते हो। तो कहाँ पे जाते हो, कुत्र, ठीक है, कुत्र आएगा। अगर वर्षर्तु में होता तो कदा हो जाता। अहं वृष्टि है अभिनंदनम करोमि, मैं वृष्टि का अभिनंदन करूँगा। किसका अभिनंदन, वृष्टि। वृष्टि शब्द है स्त्रीलिंग, तो क्या हो जाएगा, कस्याः। काकः पिकः च कृष्णो भवतः। कौवा और पिकः कोयल काला होते हैं। तो दो जन है और दोनों पुल्लिंग है, तो कह कौ के द्विवचन हो जाएगा, कौ हो जाएगा। कौ कृष्णो भवतः। अहम करुणापरः काकः अस्मि, मैं करुणापरः दयालु कौवा हूँ, करुणापरः पुल्लिंग है। कीदृशः। नेक्स्ट। नेपथ्यम, नेपथ्ये काकध्वनि श्रूयते। नेपथ्य मतलब पर्दा के पीछे कौवा का आवाज आ रहा है, ये अभिनय चल रहा था। नेपथ्य कहाँ पे, कुत्र, ठीक है, कुत्र लगेगा वहाँ पे। सर्वे जीवाः परस्परं भावयन्तः मोदन्ताम, सभी जीव आपस में भाव प्रेम से रहना चाहिए। सभी जीव, तो जीवाः है तो कुछ लोग लिख देते हैं कहा, कहा नहीं होगा। जीवः जीवौ जीवाः, कह कौ के हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे के हो जाएगा। युथपः सर्वान् कपिन आहूय रहस्य अवदत्। युथपः मतलब वो बंदरों का दलपति जो था, वो सभी बंदर को बुलाकर एकांत में बोला। एकांत में कहाँ पे बोला, कुत्र, कुत्र लगेगा वहाँ पे। कस्मिंश्चित् नगरे चंद्रो नाम भूपति प्रतिवसति स्म। किसी एक नगर में चंद्र नामक राजा रहते थे। किस नाम से राजा रहते थे, यहाँ पे नाम नपुंसकलिंग है, तो यहाँ पे किम हो जाएगा, चंद्रों में किम हो जाएगा। एक्चुअल चंद्र का मूल शब्द होता है चंद्रः, ठीक है, लेकिन वहाँ पे नाम, ये जो नाम है ना नपुंसक, इसीलिए वहाँ पे किम हो जाएगा। किम के कारण नपुंसकलिंग होता है। 12 नंबर। नृणाम यशः कुकर्मणा अंतं भवति। मनुष्य का यश कुकर्म से अंत होता है। मनुष्य का क्या, यशस् शब्द नपुंसकलिंग है, तो क्या हो जाएगा, किम। नृणाम किम कुकर्मणा अंतं भवति। कलह हर्म्याणि अंतानि करोति। कलह के द्वारा राजप्रासाद भी अंत हो जाता है, राजप्रासाद का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कानि, ठीक है, कानि। विचक्षणैः ते मित्ररूपाः रिपवः सम्भाष्यन्ते। मित्ररूपाः कैसा, विचक्षणैः ते, विचक्षण वो, मित्ररूपः मित्ररूप, मित्ररूपी शत्रु बोले जाते हैं। कैसा शत्रु बोले जाते हैं, कीदृशाः। प्राज्ञः कलहयुक्तं गृहं दूरतः परिवर्जयेत्। प्राज्ञः विद्वान व्यक्ति कलहयुक्त
घर को दूर से त्याग कर देते हैं। ठीक है, कौन कौन कलह युक्त घर को दूर से त्याग कर देते हैं? तो प्राज्ञा में हो जाएगा कह। सूर्योदय तमह नश्यति, सूर्य उदय होने से अंधकार दूर हो जाता है। यहाँ पे तमह है तो बच्चे लिख देते हैं कह लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे कह नहीं होगा। सूर्योदय होने से क्या नष्ट हो जाता है? तमह। तमह शब्द नपुंसक लिंग होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? किम हो जाएगा। मदोद्धताः कपयः प्रहस्य अवदन, मद से उद्धत, कपि मतलब बंदर, हंसकर बोले। कैसे बंदर हंसकर बोले? ठीक है, तो मदोद्धताः बहुवचन में है तो कीदृशाः हो जाएगा। ठीक है, और कीदृशाः लिखने से ऐसा लिखना है। ओके, दीर्घ मात्रा लगेगा। नेक्स्ट नंबर, मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना। मयूर का नृत्य, मोर का नृत्य प्रकृति का आराधना है। प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग होता है, प्रकृति का षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ हो जाएगा कस्यः। नेक्स्ट 19 नंबर, आयुषः एकः अपि क्षणः स्वर्णकोटिकैः न लभ्यते। आयु का एक क्षण भी करोड़ों स्वर्ण मुद्रा से भी नहीं मिल सकता। किसका एक क्षण? ठीक है, किसका? षष्ठी विभक्ति, आयुष षष्ठी विभक्ति तो नपुंसक लिंग है, लेकिन नपुंसक लिंग का भी षष्ठी विभक्ति पुल्लिंग जैसा होता है, तो ये हो जाएगा कस्य। कस्य हो जाएगा। गुरुणाम आज्ञा अविचारणीया, गुरु का आज्ञा अविचारणीय है, विचार करने योग्य नहीं है, मतलब मान लेना ही चाहिए उनका आज्ञा। तो ये षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा? के शाम आज्ञा अविचारणीय। ओके, तो बच्चों ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अगर ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।